क्वेश्चन है इफ log x to the base 15 plus log of x plus 2 to the base 15 is equal to 1, then prove that x is equal to 3. तो ये लॉगरिथमिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं. हमें दिया हुआ है log of x to the base 15 plus log of x plus 2 to the base 15 is equal to 1. अब ये दो log टर्म्स को हम कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग द लॉ log a plus log b could be written as log of a into b. दोनों का बेस सेम है 15, राइट. तो ये दो log टर्म्स हम कंबाइन कर सकते हैं as log of x into x plus 2 to the base 15 is equal to 1. और अब हम ये log फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो ये जो बेस है वो इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा एंड इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा x इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 15 रेज टू 1. एंड ये इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो यहाँ आएगा x स्क्वायर plus 2x is equal to 15. So x square plus 2x minus 15 is equal to 0. अब ये अगर हम फैक्टराइज करते हैं, -15 के अगर हम फैक्टर्स ढूंढते हैं तो ये आ जाएगा 5 3s are 15 and we need positive 2. तो +5 and -3. तो हमारे फैक्टर्स है x प्लस 5 एंड x माइनस 3, राइट. ये दो हमारे फैक्टर्स है. सो वी हैव टू वैल्यूज फॉर x. x प्लस 5 वुड बी 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है -5 और x इज इक्वल टू 3. अब x इक्वल टू -5 गिवन लॉग इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. यहाँ अगर हम -5 प्लेस करते हैं तो वो मीनिंगलेस हो जाता है, राइट. तो गिवन इक्वेशन को -5 सेटिस्फाई नहीं करता है क्योंकि लॉग हम नेगेटिव टर्म का कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. तो इसे हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे. ओके, सो डिस्कार्डिंग दिस वैल्यू. Okay, so therefore finally हम कह सकते हैं x is equal to 3. क्वेश्चन दिया है if a is equal to log 12 to the base 24, b is equal to log 24 to the base 36 and c is equal to log 36 to the base 48, then prove that 1 plus a into b into c is equal to 2 times b into c. तो ये सिंपल लग रहा है, एक ही टर्म है. तो लेट्स स्टार्ट विद द राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड पर जाते हैं. राइट हैंड साइड देखते हैं क्या मिलता है. 2 टाइम्स b इंटू सी वुड बी 2 टाइम्स b की वैल्यू है log 24 टू द बेस 36 एंड c की वैल्यू है log of 36 टू द बेस 48. अब चेंज ऑफ बेस थ्योरम से हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. तो इस टर्म पे और इस टर्म पे चेंज ऑफ बेस थ्योरम यूज करते हैं. सो दिस कुड बी रिटन एज log 24 अपॉन log 36 इनटू, इसे हम लिख सकते हैं एज log 36 अपॉन log 48. तो log 36 कैंसल्स विथ log 36, तो रह जाता है 2 टाइम्स log of 24 upon log of 48 and this could be again written as 2 times log of 24 to the base 48. तो ये तो आ गया हमारा राइट हैंड साइड. अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन दिया है वो है 1 प्लस a इंटू बी इंटू सी. तो देखते हैं ये इसके साथ मैच हम कर पाते हैं या नहीं. सो दिस इज 1 प्लस, अब a की जो वैल्यू है
वो है log₁₅ to the base 24. So we have log₁ to the base 24. फिर b की वैल्यू है log₁₴ to the base 36 and c की वैल्यू है log�36 to the base 48. Again we use the change of base theorem, तो ये रहेगा 1 plus log₁ upon log₁₴ into यहाँ पर भी change of base theorem, so log₁₴ upon log₁�36, again change of base theorem, log₁�36 upon log₁�48. So log₁₴ cancels with log₁₴, log₁�36 with log₁�36. So we are left with 1 plus ये आ जाता है log₁ upon log₁�48. अब इसे हम कंबाइन कर सकते हैं as 1 plus this could be written as log₁ to the base 48. अब अगर हम देखें राइट हैंड साइड पे हमें एक ही टर्म मिला है log₁₴ to the base 48, इसका 2 times. तो यहाँ पर ये जो 1 है इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं by log₁�48 to the base 48 because log₁ to the base a is 1. So we can get rid of this 1 और ये दो log terms आ जाएंगे with the same base और उनका एक single log term में कन्वर्जन हो जाएगा. See this is the form log₁ plus log₁ तो ये हो जाएगा log of a into b यानी log of 48 into 12 और बेस है 48. अब 48 into 12 अगर ये परफॉर्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन दिस वुड बी 576. अगेन बेस यहाँ 48. लेट अस कंप्लीट इट हियर. 576 होता है 24 का स्क्वायर. So this is log of 24 का स्क्वायर टू द बेस 48. ये 2 को हम आगे ट्रांसफर कर देते हैं तो ये जाएगा 2 times log of 24 to the base 48. So yes, the left hand side now matches with the right hand side. So left hand side is equal to the right hand side. Question है if a raised to x is equal to b raised to y is equal to c raised to z is equal to d raised to w where a is not equal to 1, then हमें प्रूव करना है log of abcd to the base a is equal to x times 1 by x plus 1 by y plus 1 by z plus 1 by w. अब जो given part है वो हम consider करते हैं. So we have a raised to x equal to b raised to y equal to c raised to z equal to d raised to w. Now suppose we assume these values as k. So let these values be equal to k. अब एक एक करके हम k के साथ equate करते हैं each term को. So if we consider a raised to x equal to k and if we take log on both sides तो यहाँ पर आ जाएगा log of a raised to x is equal to log k. अगर इस x को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं आगे तो ये हो जाएगा x times log a is equal to log k और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी log a की which would be equal to log of k upon x. Similarly, if we take b raised to y equal to k, अगर b raised to y equal to k लेते हैं and again if we take log on both sides ये आ जाएगा log of b raised to y is equal to log k. So therefore y times log b is equal to log k and आखिर में हमें मिलता है log b will be equal to log of k divided by y. And अगर हम ये थर्ड पार्ट कंसिडर करते हैं that is c raised to z equal to k लेते हैं
फिर से यही स्टेप्स हम यूज करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये आएगा log of c raised to z is equal to log k. So z times log c is equal to log k. तो यहाँ से हमें log c की वैल्यू मिलेगी as log of k upon z। अब लेते हैं हम इसका आखिरी टर्म, that is d raised to w. So if we consider d raised to w equal to k, again taking log on both sides, we have w times, rather पहले log लिख लेते हैं हम, so log of d raised to w is equal to log k. w को आगे ट्रांसफर कर देते हैं, so w into log d is equal to log k. तो यहाँ से वैल्यू मिलती है log of d की, which is log k upon w. अब ये सारे टर्म्स हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यूज करेंगे. सो इफ यू सी द लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म दिया है वो है log of a into b into c into d to the base a. Now we can apply the change of base theorem लेफ्ट हैंड साइड पे. तो ये जो टर्म हो जाएगा, दिस वुड बिकम log of abcd upon log a. तो यहाँ पर हमने चेंज ऑफ बेस थ्योरम यूज किया है एंड न्यूमरेटर में ये मल्टीप्लिकेशन है, सो दिस कैन बी चेंज्ड इनटू एडिशन. तो ये हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, the whole thing divided by log a. अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास है, देखिए log a, log b, log c, log d की वैल्यूज, ये सब इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक एक करके. सो log a है log of k upon x, log b है log of k upon y, log c की वैल्यू है log of k upon z एंड log d की वैल्यू यहाँ से log of k upon w, the whole thing divided by log a. Now, log a is log k upon x, वो भी हम लिख लेते हैं log k upon x. Now in the numerator we can take log k as the common factor. तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 by x plus 1 by y plus 1 by z plus 1 by w divided by, अगर ये हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बिकम x अपॉन log k. So log k cancels with log k and finally we get x into this bracket, that is x into 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z plus 1 upon w, and this is equal to our right hand side.